प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। आज एक बार फिर प्रभु ने इस प्रभात में उसकी छत्र छाया में एकत्रित होने का कृपा दिया है। धन्यवाद के साथ, आभार के साथ, स्तुति आराधना के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और उसके वचन को प्रेम से और ध्यान से हम स्वीकार करें। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 119, पद संख्या 36, साम्स जबूर भजन संहिता 119 वचन 36, 119 वर्स 36। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। लव फॉर योर वर्ड, ईश्वर के वचन के प्रति प्रेम रोपने की कृपा कर। हालेलुया। हमारे हर रोज की प्रार्थना जो सवेरे या शाम को हम चलाते हैं, एक ही मकसद है प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के वचन के प्रति हमारा प्यार बढ़े, रुचि बढ़े, तात्पर्य बढ़े। हम लोग वचन को और सीरियसनेस से सुनने, समझे, उसको अपने जिंदगी में इस्तेमाल करें और उस वचन के शक्ति से बल पाकर हम आगे बढ़े। हमारा एक ही मकसद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज का ये वचन है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस वचन बोलते हुए प्रभु से शक्ति और बल मांगे। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। पूरा स्तोत्र 119 ना, ईश्वर के संहिता, आदेश, नियम, शिक्षा, ये सारी चीजें यानी वचन, वाणी, इसी के बारे लिखे रखा है। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, हाँ, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इस दुनिया के चीजों के लिए नहीं, जरूरतों के लिए नहीं, प्रभु के वचन के लिए प्रेम पैदा कर। कितनी बढ़िया प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों। हम सब इस वचन को बोल बोल कर रिसीव करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, तेरे वचन के लिए प्यार पैदा कर, अनुराग रोपने की कृपा कर। हालेलुया, है ना? कितनी बड़ी बात है। अक्सर हम लोगों की प्रार्थना इस दुनिया के हिसाब से होते हैं। फादर जी चंगाई के लिए प्रार्थना करना, फादर जी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करना, या फिर कोई और ज़रूरत है तो हम वही रखते हैं। बहुत कम लोग प्रार्थना मांगते हैं, फादर वचन सीखने के लिए ब्लेसिंग दे, वचन में और आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग दे, या प्रार्थना करे। ये बहुत कम लोग लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये वचन आज हमें याद दिला रहे हैं, धन संपत्ति का नहीं, चंगाई का नहीं, कितने बड़े नौकरी की नहीं, कर्ज दूर होने के लिए नहीं, इस दुनिया से और इस सांसारिक जीवन से जुड़े हुए बातों का नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के लिए प्यार पैदा कर। ये बहुत ज़रूरी है। ये अलग प्रकार की प्रार्थना है जो हम लोग ऑर्डिनरी तरीके से आम तौर पर जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना नहीं है। ये उससे हटकर प्रार्थना है। इसलिए बड़े सावधानी से इस वचन को हम हृदय में रखेंगे। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा इस वचन। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। वचन के प्रति प्यार है।
इस वचन के प्रति प्यार। हालेलुया। मेरे अंदर भी है ना, जब मैंने देखा वचन से जब प्यार करना शुरू किया, थोड़ा बहुत हमने इसको इस्तेमाल किया, तो हमें ये समझ में आया कि प्रभु हमें कितना ऊंचा उठाते हैं। जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं ना, उससे भी कितना ऊंचा प्रभु आपको पहुंचाएगा। धन संपत्ति से जो नहीं मिल सकता, प्रभु का वचन आपको दे सकता है। आई रिपीट, धन संपत्ति से आपको जो नहीं मिल सकता, ईश्वर का वचन आपको दे सकता है। हालेलुया। अभी अभी मेरे मुंह से ये निकला है। प्यारे भाई बहनों, बड़ी बात है। धन संपत्ति आपको क्या दे सकता है? बहुत कुछ दे सकता है इस दुनिया में। आज के दिन में धन संपत्ति जिनके पास है, उसके पास सब कुछ है। गाड़ी, बंगला, नाम, सब कुछ है। वो खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गरीब है, बहुत दुखी रहता है। गरीबी हटाने के लिए सरकार काम करते हैं, सारे लोग इसके लिए जीते हैं, गरीबी से उठना है। धन संपत्ति के लिए सब कुछ करता है सब लोग। धन संपत्ति चाहिए हमको, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं चाहिए, सबके पास जरूरत है। लेकिन मैं आपको रिपीटेडली बताना चाहूंगा, बार बार बोलना चाहूंगा, जो धन संपत्ति दे नहीं सकता, वो ईश्वर का वचन आपको दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हमने मनन किया था, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है, वो अशिक्षित लोगों को भी विवेकशील बनाती है। बोले हालेलुया। साधारण बुद्धिमान को बुद्धिमान बना देता है। मेरे पास बहुत उदाहरण है। खुद मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो +2 पार होने के लिए कितना कष्ट ले रहा था, अपने मेहनत से कर नहीं पा रहा था। ईश्वर ने मेरी मदद की, उसके वचन ने मेरी मदद की। हालेलुया। अनेकों का गवाही है प्यारे भाई। ह्यूमन इंटेलेक्ट से कितना भी कोशिश करे, आप ये समझ नहीं पाए। ईश्वर का एक वचन आपके लिए काम कर सकता है। इसलिए धन संपत्ति और दुनिया के जरूरतों की अपेक्षा ईश्वर के वचन के लिए आप कामना करते जाओ, प्यार करते जाओ, जान देते जाओ, जिंदगी समर्पित करो, सब कुछ बदल जाएगा। प्यारे भाई बहन, आपके बच्चों के लिए अपने परिवार में डेली बाइबल पढ़ना शुरू करो। बाइबल पढ़ के सीखना शुरू करो। कैसे पढ़ेंगे बाइबल, इसका ध्यान रखिएगा। शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है। मतलब आपको इधर उधर से बाइबल नहीं पढ़ने का। प्लीज, एक साल में पूरा बाइबल ना पढ़ के समाप्त करने का, हम लोग बाइबल पढ़ने का वो करते, लेकिन आप सिंपली पढ़ना शुरू करो, कोई टेंशन नहीं। कम से कम 4 चैप्टर पढ़ना है प्रतिदिन, पूरा कर देगा आप एक साल के अंदर। 4 या 5 चैप्टर पढ़ते जाओ। हालेलुया। 2 चैप्टर आप पुराना विधान से पढ़िए, 2 नया विधान से पढ़िए, जैसा भी आप चाहते हैं। सिंपल तरीका है, पर रेगुलर पढ़ेगा, लगातार पढ़ेगा, इधर उधर से नहीं पढ़ना। आप ऐसा पढ़ के एक साल के अंदर बाइबल पढ़ना कंप्लीट कर लीजिए, फिर देखेगा आशीष कैसा मिलता है। हालेलुया। पिछले दिन में मैंने केरला में एक पारिश के बारे सुना। पूरे पारिश ने 1 साल के अंदर बाइबल पढ़ के समाप्त कर लिया। बच्चे, बड़े, यूथ सब मिलकर। बहुत बड़ा एक अनुभव, मैंने पूरा आधा घंटा का वीडियो देखा, मैंने बहुत अच्छा लगा। वहाँ के पारिश प्रीस्ट ने इनको इनकरेज किया और उन्होंने क्या किया, मैं इसलिए पब्लिक में बोल रहा हूँ ताकि किसी को भी इसको करने का मन करता है कर सकता है, अपने अपने इलाके में, अपने घरों में।
उन्होंने इसके लिए तो लोगों को तैयार किया ऑफ कोर्स, और उसके बाद ऐसा किया, रोज मिसा बलिदान के बाद, एवरीडे मिसा बलिदान के बाद 15-20 मिनट एक एक परिवार को चर्च में बाइबल पढ़ने का मौका दिया है। घर में भी पढ़ना था, चर्च में भी परिवार के वॉइस। अभी मान लो 200 परिवार हैं, एक के बाद एक 200 दिन लगातार पढ़ेगा, उसके बाद फिर शुरू करेगा, ऐसा करके। इसके लिए छुट्टी लेकर देश विदेश से भी बच्चे आए, पूरे परिवार को आना था चर्च में, पति पत्नी बच्चे। तो डेली मिसा बलिदान में आने वालों का संख्या बढ़ने लगा। चर्च में आके बाइबल पढ़ने का एक आनंद लोगों को मिलना शुरू किया। 1-2 महीने के अंदर लोग बाइबल का वचन को बाय हार्ट करना शुरू किया, बच्चे पढ़ना शुरू किया, कैटेकिज्म टीचर्स, और कभी कभार फादर भी मिसा बलिदान में चर्च में सवाल करने लगे बच्चों को। बच्चे बाइबल का वचन सीख के आते थे, और ऐसे करके धीरे धीरे परिवारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। शराब नशा अपने आप चला गया, झगड़ा लड़ाई का नाम नहीं, सारे परिवारों में शांति का वातावरण, पूरा परिवार और पारिश का माहौल बदल गया। नौजवान बड़े रुचि से वचन पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उन लोगों ऐसा खड़ा था, लेकिन उसके बाद नौजवान बढ़ चढ़ के आके चर्च में भी घर में भी डेली ये जो 3 या 4 चैप्टर दिया था वो पढ़ना शुरू किया। हालेलुया। धन संपत्ति के बदले तेरे वचन के लिए प्यार रोपने की कृपा कर। कितनी बड़ी बात है। पूरे पारिश में इतना आनंद, और गवाही दे रहे हैं बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, बाकी मतलब एक जन पढ़ता, बाकी सारे सुनता है। बाइबल लेकर चर्च में आना, पढ़ना, और 1 साल में कंप्लीट कर लिया इन्होंने। तो फिर लोगों ने अपने आप बोला हम रिपीट करेंगे इसको, क्योंकि उन्होंने फायदा देखा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इसका वैल्यूज समझ लेते हैं ना, इस चीज को जरूर अपने इलाके में, अपने जीवन में कर लेते हैं। अभी मैं नहीं बोल सकता हूं आप क्या कर सकता, लेकिन रेगुलर लगातार पढ़िए बाइबल। 4 चैप्टर कम से कम पढ़ो। मेरे हृदय में धन संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने आदेशों का अनुराग रोपने की कृपा कर। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको गवाही दिया एक। मैं आज प्रार्थना करना चाहूंगा, प्यारे यीशु नासरी, तेरे वचन के प्रति ऐसा एक प्यार हमारे दिल में रोप ले प्रभु। मैं आज सांसारिक चीजों की अपेक्षा तेरे वचन के प्रति प्यार के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भाई बहन आज ये वचन सुनेगा, आज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है, इन सब के दिल में तेरे वचन के प्रति प्यार पैदा कर। पूरा परिवार एक साथ मिलकर पूरा बाइबल पढ़ के समाप्त कर ले प्रभु जी। अनेक पल्लियों में इसके लिए प्रेरणा मिल जाए, अनेक डायसिस इसको पूरा कर ले, अनेक व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में बाइबल पढ़ना शुरू करे। बाइबल पढ़ने से, तेरे वचन के साथ प्यार करने से क्या ब्लेसिंग मिलता है, इन सबको समझ में आने दे प्रभु। क्या उन्नति मिलता है, क्या तरक्की मिलता है, क्या आशीष मिलता है, बरकत मिलता है। हाँ प्यारे यीशु नासरी, तेरा वचन का सामर्थ्य से प्रत्येकों को टच कर ले अब्बा। धन संपत्ति के अलावा, इस दुनिया की शिक्षा के अलावा, पढ़ाई के अलावा, या इससे बढ़कर तेरे वचन के प्रति प्यार सब बच्चों के मन में रोप ले प्रभु। ये वचन सुनने वाला प्रत्येक के परिवार में ये वचन आज पूरा हो जाए, लागू हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज बुधवार की प्रार्थना है, शाम को 8 बजे फासिजो और बाकी सभी लोग इस प्रार्थना में शामिल होंगे। आप जरूर उसमें भाग लीजिएगा। और साथ ही साथ कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चतुर्चाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। आप सभी लोग बड़े विश्वास के साथ वचन को सुनने के लिए तैयार रहिएगा।
प्यारे भाई और बहनों, वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और धन संपत्ति से बढ़कर ईश्वर के वचन के लिए आप अपना समय को देने का कष्ट कीजिएगा। इसीलिए दूसरों को साथ में वचन को शेयर करना आप अपना ड्यूटी समझना मैं बार बार बोलता हूँ। आप जरूर हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।